जी हाँ, सही सुना आपने, सही पढ़ा आपने कि सस्ती ज्वेलरी लेना पड़ सकता है महंगा। मैं ऑफ कोर्स पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सस्ते में लेंगे तो ऑब्वियसली पॉकेट बचेगी, बट इससे बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान हो जाते हैं, आपकी हेल्थ को भी, आपके अरमानों को भी ठेस पहुँच सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, उसी के लिए वीडियो बनाया है। जानते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि अगर आपने सस्ती ज्वेलरी को अपनी प्रायोरिटी बनाया तो आपको नुकसान दे सकते हैं। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सस्ती ज्वेलरी सस्ती बनती कैसे है। मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर रियल डायमंड और रियल गोल्ड ज्वेलरी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैशन ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। वो सस्ती कैसे बनती है? एक ज्वेलरी के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है उसका सांचा, यानी कि बेस, किस चीज़ पे वो बनी है, क्यों प्लास्टिक है, लोहा है, सिल्वर है, क्या है, उसका ढांचा तैयार होता है। उसके ऊपर लगते हैं नग, यानी नगों की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद आती है फिनिश, यानी किस तरह के फिनिशिंग केमिकल्स उसके ऊपर यूज़ किए गए हैं कि वो ज्वेलरी का एक प्रॉपर रूप ले सके। इन तीनों ही एस्पेक्ट्स में जब कटौती की जाती है तो तैयार होती है सस्ती ज्वेलरी। सबसे पहले जो इसका नुकसान है हेल्थ के ऊपर, मैं आपको बताता हूं। ऐसे कई सारे चीप यानी कि लो स्तर के क्वालिटी केमिकल्स यूज किए जाते हैं ताकि ये सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आप तक पहुंच सके, और अल्टीमेटली आपके स्किन को बहुत नुकसान हो सकता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही नहीं, गूगल पे पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में भी ये आपके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जो एक बेहतर क्वालिटी की ज्वेलरी होती है, जैसे कि डैज़ल्स ज्वेलरी क्लेम करता है पिछले 20 साल से, वो ये कहता है कि हम लोग इन तीनों ही एस्पेक्ट्स में बेहतर से बेहतर क्वालिटी, जो भी बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल होती है वही ही यूज़ करते हैं। ये एक अलग मुद्दा है कि अगर आपको स्किन एलर्जी है तब तो आप कोई भी ज्वेलरी पहने, रियल ज्वेलरी पहनेंगे तो भी आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल। बट इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन विदाउट एनी स्किन डिजीजेज, तो आप क्वालिटी से समझौता मत करिए, अदरवाइज आपके हेल्थ को नुकसान सबसे पहले पहुंचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल सस्ती ज्वेलरी के खिलाफ हूं, मैं बस उसकी पैरवी नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए, अगर आप एक टीनेजर हैं, आपका जो ग्रुप है, जो जिस तरह का आप ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है कि वो आप सीसीडी में खाली एक हैंग आउट कर रहे हो, तो आपका जो ग्रुप है अगर सभी उस तरह का चंकी ज्वेलरी पहन रहे हैं तो गो फॉर इट। मैं उसके लिए बिल्कुल कोई किसी तरह की मनाही नहीं कर रहा हूँ। बट जब भी आपको लगता है कि जहाँ पर आप सेंटर ऑफ फोकस अट्रैक्शन रहने वाले हो, वहाँ पर सस्ती ज्वेलरी लेने से आपकी इमेज को हानि पहुँच सकती है, इमेज को ठेस पहुँच सकता है। आपने बहुत अरमानों से अपने उस स्पेशल ओकेजन की तैयारी की थी, उसका दूसरे लोग क्या मतलब निकाल रहे हैं, उससे आपकी इमेज को ठेस पहुँच सकता है। कैसे? देखिए, आपकी जितनी भी गैदरिंग है सबको अच्छे से पता है कि रियल ज्वेलरी का फील एंड लुक क्या होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है कि वो रियल ज्वेलरी के लुक फील को पूरी तरह से अचीव कर चुकी है, बट इसके बावजूद भी हम और सस्ते दर सस्ता चलते चले जाते हैं। 10 लाख की मिलने वाली सब्यसाची ज्वेलरी को 10,000 में अच्छी क्वालिटी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी में खरीदा जा सकता है, बट हम उस 10,000 की चीज़ के लिए बजट बनाते हैं 1,000 का। देखिए, बजट इश्यूज हों तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट मेरे हिसाब से जितने कस्टमर्स में डील किए हैं, मैं हज़ारों कस्टमर्स डील करता आ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं मेन प्रॉब्लम कहां होती है। ऊपर वाले ने अगर हमारे जेब में पैसे नहीं दिए उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेन जो इश्यू आता है 99.9% वो आता है बजट एलोकेशन में। हम किसी ओकेजन के लिए, जैसे शादी का एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी ओकेजन के लिए जब बजट बनाते हैं, मान लीजिए आपका बजट आपने बनाया 20,000, मेकअप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। 20,000 में आप सोचते हो कि मेरे को लहंगा और ज्वेलरी दोनों लेनी है। अब आपका बजट एलोकेशन कैसे होता है? आप सोचते हो कि मैं 15-16 हज़ार तक तो लहंगे में खर्च कर दूंगी और बचे हुए 4-5 हज़ार से मैं ज्वेलरी बहुत बेहतरीन वाली सब्यसाची लुक के ले लूंगी। टोटली रॉन्ग, पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या इस सोच में? वो ये कि वो उतना भारी लहंगा आप जीवन में कभी यूज नहीं करने वाले हो। ज्वेलरी अगर सोच समझ के खरीदी तो फिर भी जिंदगी में कई बार यूज कर पाओगे और किसी को दे भी पाओगे कि वो दोबारा यूज कर पाए। वो लहंगा बाकी आपके वार्डरोब की खाली 20% जगह खाता रहेगा और बीच बीच में ड्राई क्लीन होता रहेगा, दैट्स इट। बजट एलोकेशन कैसे करना चाहिए? वो ऐसे करना चाहिए कि मान लीजिए आपका बजट है 10,000 का, कि आपको लहंगे और ज्वेलरी में 10,000 लगाने हैं, तो आधा आधा तो बांटिए, कम से कम 50-50% बांटिए। मैं कहता हूं जब तक आपका बजट 20,000 का है लहंगे प्लस ज्वेलरी का, तब तक आप हाफ एलोकेशन डेफिनेटली कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका 50,000 भगवान ने आपको
पैसे दिए हैं, 50,000 का आपका बजट है अगर लहंगे और ज्वेलरी का, तो प्लीज़ उसमें से एटलीस्ट 20,000, 25,000, बल्कि अभी भी मैं 50% कहता हूँ ज्वेलरी के लिए निकाल के रखिए। अकेले लहंगे सुंदर पहनने से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखेगी। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी 3 चीज़ों से अच्छी दिखती है, मेकअप, ड्रेस एंड ज्वेलरी। अगर आप ज्वेलरी को सबसे कम तवज्जो दोगे तो वो पूरे लुक को ख़राब कर देगा। इनफैक्ट किसी भी 3 एस्पेक्ट्स में से किसी भी एक एस्पेक्ट को अगर आपने कम ध्यान दिया तो आपका लुक गया, तो इससे आपके अरमानों को ठेस पहुंचेगी, आपकी इमेज ओवरऑल खराब हो जाएगी। खरीद लिया जी 20,000 का लहंगा, ज्वेलरी पहनी 5,000 की, मेकअप कराया 20,000 का, है ना। 50,000 में से 5-7 हज़ार रुपये आपने ज्वेलरी को दिया, आपका मेकअप और आपके लहंगे की भी शोभा चली जाएगी। तो मंत्र ये है कि अगर आपका बजट 0 से लेकर 50,000 तक है, तो मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, लहंगे और ज्वेलरी की, उसमें 50-50 एलोकेशन कीजिए। तो एटलीस्ट आप अच्छी क्वालिटी ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर पाओगे, तो ओवरऑल लुक आपका संभल के रहेगा। उसके ऊपर आपको जाना है, आपके पास पैसे हैं, आप खूब खर्च कीजिए, ज़रूरत नहीं है कि आपको ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। मैं तो ऐसे भी कस्टमर्स को जानता हूँ जो बहुत आराम से 85,000 रुपये लगा देते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, पैसे होते हैं, दैट इज़ ओके। नहीं है तो 50-50 डेफिनेटली इज़ ऑन। आई होप आपको मैं इस वीडियो से समझा पाया हूँगा कि आपको कैसे सिर्फ सस्ती ज्वेलरी के बारे में नहीं सोचना है, अपने ओवरऑल लुक के बारे में सोच करके बजट एलोकेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 2022 का एक बहुत बेहतरीन ट्रेंड बताया था, जो कि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी वेडिंग में भी देखा और रैंप वॉक्स पे भी देखा, वो था स्टैकिंग ऑफ मल्टीपल रिंग्स। तो इस पे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो इसी पे करूँ कि हाउ टू स्टैक मल्टीपल रिंग्स। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वो अगर एक पॉपुलर टॉपिक हुआ तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर 1 लाइन में आंसर मिलेगा तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। आप में से जो लोग नए हैं उनसे अपील है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पेड चैनल, दिस इज़ नॉट, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ज्वेलरी के बारे में बात करता हूँ और आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। सो आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी अदर मीशो एंड ऑल, तो मैं करता ही नहीं, मुझे अप्रोच करते हैं बट आई डोंट डू दैट बिकॉज मेरा काम फोकस ज्वेलरी का है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट्स द इंडियाज ओनली स्पेशलाइज्ड फोकस्ड ज्वेलरी स्टाइलिंग चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक only suggested by my subscribers only. This is Soumitra signing off for now, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.